बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। हमारे पास एक एसिड है, हम हमारे पास ये एक HA है, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है H3O पॉजिटिव और प्लस A नेगेटिव। हमारे पास एक एसिड है जिसको हम जनरली HA कह रहे हैं, जैसे HCl है, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड वो होता है जिसमें एक प्रोटॉन हो। डाइप्रोटिक जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, H3PO4 जैसे फास्फोरिक एसिड। ट्राइप्रोटिक, हम यहाँ पर एक प्रोटॉन वाला एसिड ले रहे हैं, मोनोप्रोटिक एसिड्स। वो कह रहा है कि उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और आपको सामने H3O पॉजिटिव बन गया, इसने प्रोटॉन दिया, और A नेगेटिव बन गया। अगर आप इसके लिए Kc लिखें तो आपको पता है आप Kc कैसे लिखेंगे। Kc बराबर है H3O पॉजिटिव इनटू डिवाइडेड बाय HA इनटू वाटर। क्लियर? ये हमारे पास Kc आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, वाटर इज टेकन इन लार्ज कंसंट्रेशन। लार्ज कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? आपने ढेर सारा वाटर लिया और उसमें बेस को, एसिड को आप डिज़ोल्व कर रहे हैं। एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। वाटर को कुछ भी, वाटर कांस्टेंट है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल स्टेज पे और आखिर में वो सेम है। वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो तो जस्ट डिज़ोल्व कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? डिज़ोल्व कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन, इसको हम इसकी लार्ज कंसंट्रेशन की वजह से इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। जब लेफ़्ट पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही है। और इधर बचेगा H3O पॉजिटिव इनटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाई, बोलिए, HA। क्लियर? अब हमने एसिड की बात कर रहे हैं, पहले हम वाटर की बात कर रहे थे। जस्ट वाटर वाज टेकन, इसलिए Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर, उसको हम कह रहे थे KW। अब हम चूंकि एसिड की आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए जब Kc को वाटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं Ka। Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर, दिस इज इक्वल टू, बोलिए, Ka। Ka क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो उसकी जगह पर आप Ka लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा H3O पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। बोलो बोलो, कौन सा? देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, गौर करें ज़रा। ये तो ये ऊपर आ गया ना, ये ऊपर लिख लिए और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट नीचे लिख लिए। ये क्लियर हो गया? अब ये जो नीचे वाटर है इसको उधर ले गए, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिवाइड हो रहा था। इस Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर, इसको हमने कह दिया Ka। क्या कह दिया? इसका मतलब उसकी जगह पर हमने Ka लिख दिया, उसकी जगह पर हमने, सिंपल इज दैट। और Ka क्यों लिखा है इसकी मैं वजह बता रहा हूं कि वी वर टेकिंग द एसिड एज ए आयोनाइजेशन स्पीशीज। हम एसिड ले रहे थे और एसिड की आयोनाइजेशन की बात करें, इसलिए हम इस कांस्टेंट को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्लियर? अब जरा गौर से देखें, बड़ी आसान सिचुएशन है। अगर Ka की वैल्यू जो है, अच्छा देखें, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जितना Ka ज्यादा होगा, जितना उतना एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि उतनी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी ना। Ka का मतलब देखें ना, Ka कब ज्यादा होगा? जब H और A नेगेटिव ज्यादा होंगे। और H और A नेगेटिव ज्यादा कब होंगे? जब एसिड ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज होगा। और बोलो, और ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज उस वक्त होगा जब एसिड स्ट्रांग होगा। जब एसिड, तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि एसिड इज स्ट्रांग व्हेन इट हैज हायर Ka वैल्यू। जब उसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा।
और जब उसकी Ka वैल्यू कम होगी तो एसिड वीक होगा। अब यहां पर उसने एक रफली आइडिया लगाया, उसने कहा है कि Ka इज ग्रेटर देन 1, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, यानी इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और अगर Ka जो है वो लेस देन 10⁻⁻3, एसिड इज वीक। और अगर Ka की वैल्यू जो है वो कितनी इन दोनों के दरमियान हो, यानी लेस देन 1 और बोलिए ग्रेटर देन, तो एसिड जो है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। आपकी बुक में कुछ एक टेबल दिया हुआ है पीएच का, पोटैटो, बनाना और मुख्तलिफ ब्रेड, मिल्क, सलाइवा, इनकी पीएच दी हुई हैं। इनको आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। क्लियर? अब आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि हमारा एसिड जो है वो कितना आयोनाइज हो चुका है। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज आयोनाइजेशन बराबर है अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय amount of acid taken initially multiply by 100। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको 10 मालिक्यूल दिए, मैं मालिक्यूल की बात, या 10 मोल दिए मैंने आपको एसिड के। कितने मोल दिए? उनमें से 3 आयोनाइज हो गए, बाकी 7 वैसे के वैसे पड़े। इसका मतलब जो आयोनाइज हो गए उसको ऊपर रखेंगे, जो टोटल लिए थे इनिशियली वो नीचे रखेंगे बटे के नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज परसेंटेज आयोनाइजेशन। क्लियर? ये न्यूमेरिकल में आप इसको अप्लाई करेंगे कि परसेंटेज आयोनाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। यहां पर मैं एक बात और बता दूं आपको, वो कह रहा है कि जितना सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा, कितना, उतने लेसर चांस होंगे आयोनाइजेशन के, उतनी आयोनाइजेशन कम होगी। मेरी बात क्लियर हो गई? क्या कहा मैंने? जितना सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा उतने चांसेस ऑफ आयोनाइजेशन कम होंगे, और जितना सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, पतला होगा, उतनी उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, उतनी उसकी आयोनाइजेशन बोलिए ज्यादा होगी। क्लियर होगी? देखिए अगर हमने 0.1 मोलर लिया तो उसमें से 1.33 मालिक्यूल जो हैं आउट ऑफ 100 जो है आयोनाइज हुए। अच्छा, या आप 1000 मालिक्यूल लेंगे तो फिर उसमें से 13.3 हो जाएंगे। ठीक है, बात एक ही है, 1.33 आउट ऑफ 100 और 13.3 आउट ऑफ 1000। लेकिन वो कह रहा है अगर आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे, सोल्यूशन डाइल्यूट करेंगे, तो फिर जो है वो 12.6 मालिक्यूल जो हैं आउट ऑफ 100 जो हैं वो आयोनाइज होंगे। देखिए पहले 1.33 थे, अब 12.6 हो गए। टोटल मालिक्यूल मैंने 100 ही लिए हैं, देखें उधर भी 100 है, इधर भी 100 है। कंसंट्रेशन कम की, वहां 1.33 थे, अब यहां पर 12.6 हो गए, यानी 1.33 से आयोनाइजेशन बढ़कर 12.6 पे चली गई। इसका मतलब आयोनाइजेशन बढ़ गई। आयोनाइजेशन कब बढ़ी? जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। जब सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करेंगे आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, जब कंसंट्रेटेड करेंगे तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगी। क्लियर? चलें जी, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है?
ये बेस है, बेस के पास एक लोन पेयर है, इसको आप लीवस बेस भी कह सकते हैं, लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव BH, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और प्लस OH नेगेटिव। अगर आप इसके लिए KC लिखते हैं तो क्या बनेगा, बोलिए, BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय B इनटू वाटर। ड्यू टू लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, हम वाटर को लेफ्ट साइड, राइट साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये वाटर उधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, BH इनटू OH डिवाइडेड बाय B। क्लियर? KC मल्टीप्लाई बाय वाटर नाउ इज कॉल्ड KB। अब हम इसको KB कहेंगे, तो इसका मतलब यहां पर आप लिख दें KC मल्टीप्लाई बाय वाटर बराबर है KB। क्लियर? इसका मतलब उसकी जगह आप KB लिख दीजिए, BH इनटू डिवाइडेड बाय B। ये क्या कहलाएगा, KB। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक। मसलन हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। मसलन ये अगर बेस की बात करें तो NH3 प्लस वाटर, और ये बनेगा और प्लस, अगर आप इसके लिए डायरेक्ट KB लिखें डायरेक्ट, तो फिर वाटर और KC को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट KB लिखना चाह रहे हैं, आप क्या करोगे, KB बराबर है NH4 इनटू OH और डिवाइडेड बाय NH3। ओके होगी बात? ये आप डायरेक्ट KB लिख लेंगे। ओके, शाबाश। तो ये हमारे पास यहां तक KB आ गया। अब यहां पर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं pKa और pKb, इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम pKa की बात करते हैं। pKa, आपको पता है pKa जो होता है वो बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka। अब जो माइनस लॉग ऑफ Ka का मतलब ये है कि जितना Ka बढ़ रहा है उतना pKa कम हो रहा है। मैं यहां पर एरो लगा के आपको समझा देता हूं, Ka बढ़ रहा है तो pKa क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब Ka ज्यादा होता है जब एसिड स्ट्रांग होता है, एसिड स्ट्रांग है तो इसका मतलब Ka ज्यादा है, Ka ज्यादा है तो pK क्या है, कम है। क्लियर होगी बात? शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास है pKb। क्या है, pKb। pKb क्या होता है बोलिए, माइनस लॉग ऑफ Kb, माइनस लॉग ऑफ Kb, माइनस लॉग ऑफ Kb। माइनस लॉग ऑफ Kb ये भी उसी तरह है, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो Kb ज़्यादा होगा, Kb ज़्यादा होगा तो pKb कम होगा। क्लियर? यानी ये वैल्यू बड़ी है तो वो छोटी है, ये छोटी है तो वो बड़ी है, यानी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए।